नादरीन, मैं एक साल पहले अपनी फैमिली के साथ कुछ एक ग्रुप टूर था हमारा, डॉक्टर्स थे, उनके साथ मैंने आज़रबाईजान स्पेशली बाकू को एक्सप्लोर किया था। तो अगर आप भी कम बजट में किसी ऐसे मुल्क का सफ़र करना चाहते हैं जहां जदीद शहर हो, कुदरती मनाजिर हों, तारीख़ी इमारतें हों और महफूज माहौल हो, सब एक साथ मिल जाए, तो आई थिंक आज़रबाईजान बाकू वुड बी द बेस्ट ऑप्शन। पाकिस्तान के मुसाफिरों के लिए ये मुल्क जो है ना, इसलिए भी आसान है क्योंकि यहाँ वीज़ा का जो अमल है बहुत सादा है, जिसकी वजह से पहली बैनुल-अक़वामी ट्रिप जो है ना, उनको ट्रिप करने वालों के लिए जो चाहते हैं कि हम पहला इंटरनेशनल जो है कंट्री एक्सप्लोर करें, तो ये आरामदेह ऑप्शन बन जाता है। अच्छा, होता क्या है, आज़रबाईजान जाने के लिए पाकिस्तानी शहरी ऑन अराइवल ई वीज़ा भी हासिल कर सकते हैं। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको करना होता है अप्लाई, और आम तौर पर वीज़ा चंद दिनों में, जबकि एक्सप्रेस सर्विस में कुछ घंटों के अंदर भी मिल सकता है। फीस तकरीबन 20 से $60 तक मुख्तलिफ सर्विस के हिसाब से हो सकती है, और ये सहूलत इस मुल्क को टूरिस्ट के लिए मज़ीद अट्रैक्टिव बना देती है क्योंकि ज़्यादा पेचीदा कागजी कार्रवाई की भी ज़रूरत नहीं होती। और हाँ, जब आप आज़रबाईजान पहुँचें तो सबसे पहली चीज़ जो आपको मुतासर करती है वो इसका कैपिटल सिटी बाकू है। ये शहर इंतहाई जदीद है, जहाँ ऊंची इमारतें हैं, साफ़ सुथरी और कुशादा सड़कें हैं, और ख़ूबसूरत लाइटिंग सिस्टम एक यूनिक सीन पेश करता है। और दूसरी जानिब इस शहर में आपको पुराना तारीख़ी हिस्सा भी मिलता है, जहाँ कदीम तर्ज़ तामीर और रवायती गलियाँ इस मुल्क की सकाफ़त को ज़ाहिर करती है। यहाँ की करेंसी मनात कहलाती है। बज़ाहिर ये जो मजबूत करेंसी लगती है, लेकिन असल में वहाँ रोज़मर्रा अखराजात जैसे खाना, ट्रांसपोर्ट और रिहाइश ये निस्बतन सस्ते हैं, और इसी वजह से आज़रबाईजान का ट्रिप अक्सर थाईलैंड या श्रीलंका जैसे बजट टूर्स के बराबर या बाज़-औक़ात इससे भी कम खर्च में हो जाता है। और अगर आप प्लानिंग अच्छे तरीके से करें, कुदरती मनाज़िर के हवाले से ये मुल्क बहुत यूनिक है। यहाँ पहाड़ी इलाके, सब्ज़ वादियाँ और सर्द इलाके बहुत फेमस हैं, और एक मशहूर जो है ना जगह है, ये उससे कहते हैं यानारदा। ये वो जगह है जहाँ पे मैंने खुद इसको एक्सप्लोर किया, जहाँ कुदरती गैस की वजह से ज़मीन पर आग मुसलसल जलती रहती है, जो देखने वालों के लिए एक हैरत अंगेज़ एक्सपीरियंस देती है। और इस तरह मुल्क में तेल और कुदरती गैस के ज़खायर भी बहुत ज़्यादा हैं, जिसने इसकी मईशत को बहुत स्ट्रॉन्ग बना दिया है। और आज़रबाईजान की एक ख़ास बात वहाँ के लोगों का रवैया है। पाकिस्तानी टूरिस्ट के साथ वहाँ के लोग आमतौर पर बहुत अच्छे और इज़्ज़त से पेश आते हैं। अगर उन्हें मालूम हो जाए कि आप पाकिस्तान से हैं तो वो मज़ीद गर्मजोशी दिखाते हैं, और बाज़ जगहों पर आपको पाकिस्तानी परचम भी नज़र आ सकता है, जो दोनों ममालिक के दोस्ताना ताल्लुकात की अलामत है। बात करने का मकसद ये है कि आज़रबाईजान एक ऐसा कंट्री है जहाँ जदीद ज़िंदगी, कुदरती हुस्न और तारीख़ी विरसा एक साथ मौजूद है, और कम बजट में बैनुल-अक़वामी सफ़र का जो तजुर्बा है ना, वो तजुर्बा लेने वालों के लिए एक बेहतरीन यादगार ऑप्शन बन सकता है। मैंने खुद फैमिली के साथ एक्सप्लोर किया, मुझे बहरहाल बहुत ज़्यादा फैसिनेट किया। अगर आप चाहते हैं कि आपकी जो है ना ट्रैवल हिस्ट्री मजबूत हो, तो ट्रैवल हिस्ट्री में आपने आज़रबाईजान बाकू को मैं समझता हूँ टॉप ऑफ द लिस्ट सबसे पहले इसी को शामिल करें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।